हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विद सौरभ में। और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को आज नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यह आशा करेंगे कि आप अपने लक्ष्य में, जो कि हमारा क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो भर्ती है, उसमें आप अपनी सीट को कंफर्म करें। चलिए, आज हम देखेंगे कि कार्य और समय के क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं सेकेंडों में। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पाइप और टंकी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी क्वेश्चनों को इसी मेथड से वहाँ पे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों में क्या करते हैं, पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। क्या करेंगे? कुल कार्य निकालने के बाद हम देखेंगे कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कुल कार्य निकालने का जो तरीका होता है। क्या दिया है कि ए कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में। तो लिखेंगे ए कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिनों में कर रहा है। और बी हमारा कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। तो बी को लिख लेंगे क्या? 12। फिर इस दोनों का ले लेंगे क्या? एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। ऐसे क्वेश्चनों में जो दिनों का जो एलसीएम आता है दोनों का मिलाकर, वही कुल कार्य होता है। तो और 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए, अगर जो ए है, मतलब कि जो ए है वो 12 कुर्सियों को बनाने में 6 दिन लगता है, तो वो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 2 दिन। मान लीजिए कि अगर 12 कुर्सियां थी और जो ए है वो 6 दिन में 12 कुर्सियां बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 2। उसी प्रकार से बी का करेंगे तो इसमें भाग देंगे 12 से 12, तो कितना आएगा? 1। मतलब कि इसका मतलब ये है कि बी जो है वो एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है और ए जो है वो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? 2 कुर्सी बना रहा है। और हमको टोटल कुर्सी, जो कुल कुर्सी है वो कितनी है? 12। हमको बनवानी कितनी कुर्सी है? कुल 12। तो कुल काम हमारा कितना है? कुल काम हमारा है 12। और ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 2 कुर्सी बनाता है। और बी कितनी कुर्सी बनाता है? 1 कुर्सी बनाता है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। क्या क्वेश्चन में पूछा है ना कि दोनों मिलकर, मिलकर मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसका काम और प्लस का इसका काम, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी जो आएगा, दो दो काम एक दिन में ए करता है और एक काम एक दिन में बी करता है। तो ए प्लस बी कितना हमारा आ गया? 2 + 1। तो ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। 3 का मतलब कि एक दिन में मिलकर दोनों 3 कुर्सियां बनाते हैं। और कुल कुर्सी कितनी थी? 12। तो अब हमको क्या निकालना है कि 12 कुर्सी बनाने के लिए कितनी समय की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, 12 भाग देंगे कितने से? 3 कुर्सी से। क्यों? क्योंकि ए और बी जो मिलकर कितनी कुर्सियां बनाते हैं एक दिन में? 3 कुर्सियां बनाते हैं। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक के क्या? 12। मतलब कि ए और बी मिलकर 12 कुर्सियों को कितने दिन में बना लेंगे? 4 दिन में। कितने दिन में बना लेंगे? 4 दिन में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही उत्तर होगा। और ये जो था ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन था, कार्य और समय का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ। चलिए देखते हैं क्या है दूसरा टाइप। देखिए हमारा दूसरा टाइप का क्या क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा टाइप हमारा बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को यदि 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी का दोनों का दिया था और पूछ रहा था कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है कि दोनों मिलकर उसको 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी वही हम ट्रिक अपनाएंगे। तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? ए जो है वो कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ठीक है। और ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो कितना दिन लग रहा है उनको? 8 दिन लग रहा है। तो फिर इसका क्या ले लेंगे?
फिर वही काम करेंगे, उसमें हमने क्या किया था, दोनों का एलसीएम लिया था, मतलब लघुत्तम समापवर्त लिया था। फिर यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। मतलब ये हमारा कुल काम आ गया। कुल कुर्सियों की संख्या कितनी थी जो बनानी थी, 24। और ए जो था वो 12 दिन में बनाता था 24 कुर्सियां। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता था, 2 कुर्सी। सिंपल सी बात है, 12 दिन में 24 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 2 कुर्सी। और ए और बी मिलकर 24 कुर्सी को कितने दिन में बना रहे थे, 8 कुर्सी। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक दिन में कितना बना रहे थे, तो इसका भाग देंगे तो 8 तिरिक का 24 क्या हो जाएगा, 8 तिरिक का 24। अब देखिए यहाँ पे ए जो है वो 2 कुर्सी पर डे बना रहा है, मतलब एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। और ए प्लस बी जो है वो एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम बी का निकाल लेंगे, तो बी कितना बना रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है, ए और बी मिलकर कितना कुर्सी बना रहे हैं, 3 कुर्सी एक दिन में। और ए हमारा अकेला कितना कुर्सी बना रहा है, 2। तो यहाँ रख देंगे कितना, 2। 2 प्लस बी तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो बी बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर रखेंगे इसको बी को, और ये 2 उधर जाके कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2। तो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 1 कुर्सी। यहाँ से हमको बी की क्षमता ज्ञात होगी कि बी जो है वो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, ए जो है वो एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है। और टोटल कुर्सी कितनी बनवानी थी, टोटल कुर्सी बनवानी थी 24। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा उसको। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो पूरा कुर्सी कितना बनाना था, 24। और बी जो है वो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 1 कुर्सी। ठीक है, इसको भाग देंगे तो बी जो है वह 1 कुर्सी एक दिन में बनाता है, तो 24 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन लगेगा उसको, 24 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से, मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, इसको चाहेंगे तो बिना पेपर और पेन उठाए इसको हम कर सकते हैं। तो बी कितने दिनों में बना रहा है, 24 दिनों में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अपना टाइप 3 देखते हैं कि टाइप सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जैसा हम पिछले क्वेश्चनों में करते थे हम सेम वैसा इसमें भी करेंगे। तो देखिए ए कितने दिनों में काम कर रहा था, वहां से देखेंगे कितने दिनों में, 10 दिन में, लिख लेंगे 10। बी कितने दिनों में काम कर रहा था, 20 दिनों में काम कर रहा था, 20 दिन में, 15 दिन में, सॉरी 15 दिन लिख लेंगे। और हमारा सी कितने दिनों में कर रहा था, 20 दिन में, तो उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। अब इन तीनों का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 10, 15 और 20 का हमारा एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60। अब ये 60 जो है ये हमारा कुल काम आ गया, मतलब कि हमको कुर्सियां कितनी बनानी थी, 60 कुर्सियां बनानी थी। और ए जो था वो 60 कुर्सी को बनाने के लिए 10 दिन का समय लेता था। तो इसका मतलब वो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता था, 6 कुर्सी। तभी तो 6 कुर्सी एक दिन में बनाएगा, तो 10 दिन में 60 कुर्सी बनाएगा। उसी प्रकार से अगर बी का इफिशियंसी देखेंगे तो 15 दिन में 60 कुर्सी बना रहा था, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 4 कुर्सी। और जो सी है वो 20 दिन में 60 कुर्सी बना रहा था, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 3 कुर्सी। तभी तो 20 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। मतलब एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, तो 20 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 60 कुर्सियां बनाएगा। अब वो सवाल में क्या पूछा है कि तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों जब मिलेंगे तो मतलब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेंगे। तो क्या करेंगे, तीनों का कार्य निकाल देंगे कि ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए ए कितनी कुर्सी बना रहा है एक दिन में, 6 कुर्सी। बी कितनी कुर्सी बना रहा है एक दिन में, 4 कुर्सी, उसको जोड़ लेंगे। प्लस सी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 3 कुर्सी। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, तो 6 और 4 10 और 3 13 कुर्सी। अब क्या है, अब पूछ रहा है कि जब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 13 कुर्सी बना रहे हैं, तो 60 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हम क्या कर लेंगे, कितनी कुर्सी बनानी है, 60 कुर्सी बनानी है।
एक दिन में कितनी कुर्सी बन रही है? 13 कुर्सी बन रही है। समय बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 60/13। जब इसको काटेंगे तो कितना समय हमारा लगेगा? देखिए इसको काटेंगे तो 13 13 चौक का कितना आ जाएगा? 52, और बचेगा कितना? 8। तो 8 और बटे का कितना? 13 दिन। मतलब कि 4 सही 8/13 दिन लगेगा। देखिए ऑप्शन में शायद नहीं है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऑप्शन ई में, 4 सही 8/13 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 4 सही 8/13 दिन। ऑप्शन नंबर ई जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेथड हमारा वही सेम रहेगा जैसे हम पुराने क्वेश्चनों में पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, वही मेथड लगाएंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में सॉल्व करके देखेंगे। देखिए क्या दिया है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस जो बी है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? 20 दिन में। और बी तथा सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे थे? 15 दिन में। तो बी और प्लस का सी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। और सी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। ठीक है। तो हम अब इसके बाद क्या करते थे? इन तीनों का निकाल लेंगे क्या? एलसीएम। तो 20, 15, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। मतलब कि हमको कुल कार्य का वैल्यू पता चला कि 60 ईंटें लगानी थी, कोई किसी दीवार में 60 ईंटें लगानी थी, जिसको ए और बी मिलकर 20 दिन में लगा रहे थे। मतलब कि 60 ईंटों को लगाने के लिए ए और बी को 20 दिन लग रहे थे, तो वो एक दिन में कितने ईंटें लगा रहे थे? तो कितने लगा रहे थे? 20 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना ईंट लगा रहे थे? 3। उसी प्रकार बी और सी 60 ईंटों को लगाने के लिए 15 दिन ले रहे थे, तो एक दिन में कितना ईंट लगा रहे थे? तो 15 चौक का 60, मतलब 4 ईंट। एक दिन में कितना ईंट लगा रहे थे? 4 ईंट। उसके बाद क्या है? सी और ए मिलकर 60 ईंटों को 12 दिन में लगा रहे थे, तो एक दिन में कितना ईंट लगा रहे थे? 12 पंजे 60, मतलब कि 5 ईंट प्रत्येक दिन लगा के 12 दिनों में पूरा 60 ईंट लगा दे रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब इन तीनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा? एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो कितना आ जाएगा? 2a। इसी प्रकार क्या आएगा? 2b। और क्या ये और ये सी मिलकर कितना हो जाएगा? 2c। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहे थे? तो क्या हो जाएगा? 3 + 4 और प्लस का कितना? 5। यहाँ देखिए 2 सब में कॉमन है, तो क्या करेंगे? 2 को कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b और प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, और 7 और 5 कितना? 12। तो a प्लस b प्लस c जो है एक दिन में कितनी ईंटें लगा रहे थे? तो 12, और ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो काट के कितना हो जाएगा? 6। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिल के एक दिन में कितनी ईंट लगा रहे थे? 6 ईंटें। और टोटल दीवार में कितनी ईंटें लगानी थी? तो 60 ईंटें लगानी थी। तो क्या करेंगे? समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा? कुल काम कितना है हमारा? 60 ईंटें लगानी थी, और तीनों मिलकर एक दिन में लगा कितने रहे? 6 ईंटें। तो क्या होगा? कितना समय लगेगा हमारा? इसको काट देंगे तो 6 कम 6 और 6 दहा में 60, मतलब कि 10 दिन लगेंगे तीनों को मिलके पूरा काम करने में। कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्या